हेलो एवरीवन, सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएमसी एकेडमी पर। आप सभी दोस्तों को फाइंड द वैल्यू निकालना सिखाएंगे। ठीक है, आप सारे विद्यार्थी एक बार अच्छे से देखेंगे। हम लोग बहुत सारे मान पढ़ चुके थे, है ना। 0 डिग्री 180 बहुत सारे पढ़े थे। 180 तक तो मैंने याद करवा दिया था आप लोगों को। अब हम लोग निकालना कैसे जानेंगे, है ना। उसको अगर हमको वैल्यू मान लेते हैं, हमको याद नहीं रहेगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे उसको। तो चलिए आज सीखते हैं उसको। तो ध्यान दोगे, साइन मैंने ले लिया 120 डिग्री। कितना ले लिया? साइन 120 डिग्री। अब इसका वैल्यू आपको पता होगा कि 60 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 60 के बराबर होगा। तो साइन 60 का मान ऐसे √3/2 होता है, तो साइन 120 का वैल्यू भी √3/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरह से याद करना हम सिखा दिए थे आपको। चलिए आज निकालना सिखाते हैं। तो साइन 120 का वैल्यू को क्या तोड़ोगे बताओ? साइन 90 प्लस 30 तोड़िए। क्या दिक्कत है इसमें? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ सर 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ छोटू समझोगे। 90 प्लस थीटा 90 के रिस्पेक्ट में चेंज, तो कॉस थीटा, और 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉस थीटा ही होगा, है ना। ये आपका प्लस में होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। क्लियर हो गया? निकालना सीख गए होंगे। कितना अच्छा है। चलिए और भी मान लेते हैं। जैसे मैंने दे दिया कि साइन 180 डिग्री, या साइन 180 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो आप 180 की जगह पे साइन आपको बताया था, याद करवाए थे कि 0 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो साइन 180 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। 0 हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं 0। ठीक है, तो साइन 180 का वैल्यू भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो क्या तोड़ोगे बताओ? सर न साइन यहाँ पे 90 प्लस 90 तोड़ दीजिए। क्या कोई दिक्कत है? 90 प्लस 90 100 आपका 80 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देंगे कि साइन 90 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? चेंज हो जाएगा, तो कॉस 90 होगा। और साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तो आपका कहाँ चला जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। मैंने दे दिया tan 150 का मान निकालना है। कितना निकालना है? tan 150 का मान निकालना है ना। तो अब इसको क्या तोड़ोगे बताओ? तो सर आपने यहाँ पे इसको 90 प्लस 60 भी तोड़ दीजिए, या आप tan 180 माइनस 30 भी तोड़ दीजिए। क्या छोटू? दो तरीके से तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे तो tan 90 प्लस 60 लिख दो, या tan 180 माइनस 30 लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? चलिए, तो tan 90 प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में, 90 के रिस्पेक्ट में तो चेंज होता है, तो tan किस में चेंज होगा? कॉट में। और 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाता है? tan, तो नेगेटिव होता है। क्लियर है? चलो, तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा जी? तो tan 60 का वैल्यू आपको 1/ कितना हो जाएगा? √3। तब माइनस कितना हो गया? 1/√3। ठीक है, अच्छा tan 60 का मान क्या होता है? √3, है ना। तो tan 60 का मान क्या होगा? 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर इस तरह से भी बनाइएगा तो ही मान आएगा। बताओ tan 180 के रिस्पेक्ट में चेंज होगा? तो नोट चेंज, है ना। 180 नोट चेंज, तो आपका tan का tan ही रह जाएगा। अच्छा ये बताओ 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो आप बताओगे सर ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? तो आपका नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस tan 30 का वैल्यू क्या होगा? 1/√3। क्या मान निकालना सीख गए हो छोटू? बहुत सारे मान निकाल लो। अब चलो, मैंने दे दिया, है ना, सेक 210 डिग्री का मान दे दिया मैंने। ठीक है, कितना दे दिया? सेक 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। सेक 210 को क्या तोड़ोगे? सर सेक इसको तोड़ दीजिए। 180 प्लस कितना? 30। बताओ 8 दिन आ रहा है, 210 हो जाएगा। या आप तोड़ सकते हो सेक 270 माइनस 60। बोलिए, दो टाइप से आप तोड़ सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो आपको निकालना सीख जाओगे। अब बताओ सेक 180 प्लस 30 है ना। 180 प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में, 180 के रिस्पेक्ट में नोट चेंज, तो सेक 30। और प्लस की माइनस, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव, तो सेक है तो माइनस होगा। और सेक 30 का वैल्यू क्या होगा? तो 2/√3, है ना। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3। क्लियर है छोटू? यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलो, सेक 270 माइनस थीटा
90 और 270 के रिस्पेक्ट में चेंज, तो सेक किस में चेंज, तो कोसेक में, कोसेक 60। और बताओ 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बताओ, सेक नेगेटिव हो जाएगा। तो सेक 60 का वैल्यू क्या होगा, तो सेक 60 का वैल्यू -2/√3 मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आप मान निकालना सीख रहे हो। चलो मैं एक मान और निकालना बता देता हूँ, है ना। और मैंने 330 ले लिया, ठीक है, कितना ले लिया, tan 330 ले लिया। अब इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, है ना। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे बताओ, सर इसको बोल दीजिए tan 360 डिग्री -30 कर दीजिए, है ना, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको 330 हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे बताओ, तो आप इसको tan 270 प्लस कितना 60 जोड़ देंगे, छोटू, हाँ 60 जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 330। इसके बाद देखो tan 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 360 के रिस्पेक्ट में नोट चेंज, तो नोट चेंज करोगे तो क्या होगा कि 360 नहीं चेंज होगा तो tan 30, और 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। tan 30 का वैल्यू बताओ -1/√3 हो जाएगा आंसर, tan 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो आप यहाँ तक क्लियर हो रहा। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब 270 प्लस थीटा, है ना, मैं 270 प्लस 60 पे तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 270 प्लस 60 तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सर 270 के रिस्पेक्ट में चेंज कर दीजिएगा तो cot 60 होगा, और cot 60 का वैल्यू हो जाएगा 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा बताओ, tan 60 का वैल्यू सर 1/√3, है ना, ये आपका आंसर मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी टाइप से बनाइए, किसी भी तरह से तोड़िए, तो आपका मान जो है सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो देखो अब आगे हम लोग अब चल रहे हैं, मान लेते हैं मैं sin 360 डिग्री ले लिया, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप तुम लोग देख रहे हो कि sin 360 का वैल्यू आपको क्या होगा जो बताना है। तो सुनो छोटू, मैं एक कंक्लूजन निकाला था कि आपको 0 यहाँ होगा और यहाँ ही 360 होता है। बताओ, मैंने एक्सिस में बताया था, है ना, ये एक्स एक्सिस, तो 0 अगर ये 90 होता है और यहाँ 180 होता है और यहाँ 270 होता है, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही पॉइंट पे है। तो मैं यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला था कि 0 डिग्री जो होगा 360 डिग्री के बराबर होगा, या 360 जो होगा 0 डिग्री के बराबर होगा। बोलो, बताया हुआ। तो आप यहाँ sin 360 डिग्री मैंने ले लिया, ठीक है। आपसे कोई पूछ देगा sin 360 का वैल्यू क्या होगा, या कभी भी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि sin 360 का वैल्यू क्या होगा, चाहे वो किसी तरह का एग्जाम हो, है ना, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, है ना, 11 12 किसी भी तरह का हो, आप सभी का माइंड फाइंड कर सकते हो 1 सेकेंड में। देखो अब sin 360 का वैल्यू क्या होगा, तो सर 0 डिग्री हो जाएगा, 360 0 डिग्री के बराबर, तो इसका मतलब sin 0 डिग्री होगा, और sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो क्या sin 360 का वैल्यू भी क्या होगा, 0। कितना आसान छोटू, है ना, मान निकालना सीख जाओगे अगर आप अच्छे से देख लोगे तो। tan मैंने दे दिया 360 डिग्री का वैल्यू, अब बताओ tan, यहाँ बताओ 360 0 डिग्री का बराबर, tan 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। क्या आंसर निकल गया, है ना। अगर मैं दे दिया tan या cot में दे देता हूँ या sec में दे देता हूँ, sec 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो बताओ sec क्या हो जाएगा 0, और sec 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1, तो sec 0 का वैल्यू है 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो 360 तक मान आप लोग निकालना सीखे होंगे, है ना। 180 तक पहले 90 सीखोगे, उसके बाद 180 तक सिखाया, उसके बाद मैंने 360 तक वैल्यू निकालना सिखाया। अब चलिए कुछ और ऊपर मान चलते हैं, है ना। हमने आपको बताया है बेसिक से लेकर के एडवांस तक, तो चलिए एडवांस तक चलते हैं, है ना। चलो अब एडवांस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि sin 1830 डिग्री का वैल्यू। अब बताओ, चल दिए ना एडवांस में, 360 से ऊपर चल दिए ना, बताओ अब इसका वैल्यू निकालना है। तो अब 1830 का वैल्यू निकालना है छोटू। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं अगर मान लूँ ऐसे इसको कि 1830 है, तो क्या मैं इसको 2 पाई और या 300, देखो यहाँ समझोगे, मैं इसको लिख देता हूँ 5 गुना 360 डिग्री प्लस 30। देखो तो तोड़ करके क्या हो जाएगा ना, बताओ,
यहाँ से नहीं तो अगर आपको ऐसे डिवाइड देना है तो 360 डिग्री से 1830 में डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा उस तरह से उसको हम लोग तोड़ देंगे, है ना। देखो छोटू, तो आप यहाँ से 6 18 और 5 से लग जाओगे तो यहाँ 0, 6 5 30, 3 5 15, 3 18, कितना बच गया 30, है ना। तो 30 बचा तो बताओ 5 गुना 360 और प्लस रिमाइंडर में कितना बचा हुआ है 30। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी तोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो। तो बताओ, अगर हम बताए थे कि साइन अगर n गुना, है ना, 360 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाता है, तो सर साइन थीटा होगा, क्योंकि 360 प्लस थीटा फर्स्ट में क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो बताओ मैं इसको लिख दूँ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। क्या मान निकालना सीख गए कि साइन 1830 का वैल्यू। और ऐसे भी समझो, आप किसी भी हाईएस्ट मान अगर रहे, अगर आपको 360 से ऊपर रहे मान, तो आप क्या करोगे, सीधा 360 से डिवाइड कर लो, ठीक है। और 360 से डिवाइड कर लोगे तो आपको रिमाइंडर बचेगा कुछ, है ना। और रिमाइंडर को ही तोड़ दो। रिमाइंडर मेरा आपको डायरेक्टली यहाँ लिख सकते थे कि साइन 1830 का रिमाइंडर 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे कि 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, है ना। अब समझोगे यहाँ पे मैंने ले लिया साइन, ठीक है, 765 डिग्री, इसका वैल्यू निकाला है। तो चलिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिलने वाला है साइन, ये इतना 1 से लगाओगे ना जी, तो 1 से लगाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 700, शायद 2 से लगेगा, है ना। 2 से लगेगा तो लगा के देख लेता हूँ, 2 से लगेगा तो 3 दूनी 6 तो लग जाएगा, लगता है 0, है ना। 6 दूनी 12, 3 6 1 7 लग गया, तो आपको 45 आता है। तो मैंने डायरेक्ट आपको रिमाइंडर ही लिख दूंगा, है ना, ये आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो जो आपका सिक्सफल होगा, तो रिमाइंडर साइन 45 है, तो साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। इसका मतलब साइन 765 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा 1/√2 हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। मैंने आगे मान दे दिया कॉस 1710 डिग्री, 360 से एबव है कि नहीं। माइनस में भी रहेगा, तो अगर माइनस में रहेगा तो उसका फार्मूला मैंने बताया है कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, है ना, ये सब का फार्मूला। तो उसमें बताऊंगे कि कॉस माइनस थीटा वाला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस वाला और सेक वाला ही माइनस थीटा होता है, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में मैंने बताया फार्मूला। अगर जो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे उसको आप बारी बारी से, है ना, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो कॉस माइनस 1707 डिग्री को क्या लिखोगे, तो सर प्लस कॉस हो जाएगा 1710। अब बताओ माइनस का झंझट ही खत्म हो गया। अगर माइनस रहेगा भी तो आप माइनस आगे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें फार्मूला से कॉस में माइनस हट गया, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अब बताओ 360 से डिवाइड लोगे तो 1710 होगा, बोलो कितना हो जाएगा। तो आप 15 15 6 18 15 15 लगा सकते हैं, है ना। तो 0 6 5 30 और बच गया कितना 3, 15 15 3 18 गलती हो जाएगा, है ना। 5 से नहीं लगाएंगे, 4 से लगाने की कोशिश करते हैं। 4 से 0 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2 और 4 4 12 12 2 14 बच गया 0, है ना। यहाँ पे 7 4 11 और ये कम कैरी हो गया, तो 6 4 2 6 270 बच गया। नहीं बोलो एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 360 से डिवाइड हो गया तो 4 से, तो 6 चौक 24, हाथ में 2 4 12 2 14 0 7 4 11 4 2 6, ठीक है, 270 आएगा। तो कॉस यहाँ 270 यूज कर सकते हैं, है ना। अब इसको कॉस 270 हो गया, तो आप तो उसी 360 से कम हो गया, तो चलो 360 से कम हो गया तो कर लेते हैं आगे। 180 प्लस कितना लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। तो कॉस 180 प्लस नोट चेंज, तो कॉस 90 और 180 प्लस 90, बताओ कॉस 180 प्लस 90 जो होता है कॉस 90 हो जाएगा। अब यहाँ 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होगा माइनस, बोलो। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा छोटू, तो कॉस 90 का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चले अब क्वेश्चन आगे, चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं। मैंने दे दिया साइन 31 π/3, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको ऐसा दिया रहेगा पाई में, ठीक है, मतलब रेडियन माप में, तो आप क्या करोगे, उसको निकालोगे, तोड़ दोगे। देखो यहाँ पे छोटू, यहाँ पे साइन पाई का वैल्यू अगर 180 रख दिया जाए, 3 से डिवाइड दिया जाए तो 60 आ जाएगा। और 60 में, है ना, 60 में अगर 31 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आपको
31 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा, 6 6 से 18 0, 1860 हो जाएगा। बोला जाए कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि 3 6 का 18 60 हो गया ये, और 60 में 31 से मल्टीप्लाई है तो 6 और 3 है ना 18 और 1 और 0 बच गया, 1860 हो गया। अब बताओ ये पहले बार जैसा हो गया कि नहीं? फिर से हम लोग 360 से क्या करेंगे, डिवाइड लेंगे 1860 में, तो आपको लगता है 5 से लग जाएगा, है ना। 15 तो लगता था, 0 6 5 30 और 15 3 18 60 आ गया ना, तो साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, रिमाइंडर लिख लेना, साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो अगर आपका रेडियन माप में भी निकालना रहेगा तो आप उसको तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगर हम इसको ऐसे भी तोड़ देंगे, है ना, ऐसे सीखे, अब हम लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं। बताओ 31 पाई को 30 पाई प्लस हम लोग पाई लिख दें तो 31 पाई बटा 3 हो जाएगा। बोलिए क्या तोड़ सकते हैं कि नहीं? रेडियन में तोड़ सकते हैं। तो चलो साइन मेरा ये कट जाएगा ना, 10 पाई हो जाएगा, और प्लस पाई बाई कितना हो जाएगा 3। मैं इसको तोड़ दूंगा ऐसे n गुना 360 पे, तो बताओ 5 गुना क्या 2 पाई और प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। बोलो 5 दूनी 10 प्लस पाई, ठीक लिख सकता हूँ। n गुना 360 प्लस थीटा हो गया कि नहीं? तो बताओ n गुना 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सर साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि चेंज नहीं होगा पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60 साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। चलो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं होगा, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग कल मिलेंगे, बाय, तब तक लिए लव यू गाइज।